नमस्ते दोस्तों, आज अपन चालू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑप्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्ड में जाना है। ये आपका वर्ड है। अभी ये वर्ड 2019 का है। देखो दोस्तों, ये नया वर्ड है, इसमें सब कुछ नया है, बहुत सारा नया टॉपिक्स कवर किया है जो पुराने वर्ड में नहीं है, जो नए वर्ड में आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको वर्ड में टेबल कैसे बनाना है और टेबल में मैं आपको एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ। टेबल कैसे और क्विक कैसे बना सकते हैं आप। तो चलो चालू करेंगे। अभी मेरा अपना स्क्रीन आ गया है, ये वर्ड का। ये नया वर्ड है 2019 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसमें अपन अपने को देखना है तो टेबल कैसे बनाना है। इसके पहले अपन ने होम टैब देखा है, तो जैसे फॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह कैसे वैसे करना है, पैराग्राफ का सेटिंग देखा है। तो अभी अपन देखने वाले इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन। तो चलो चालू करते हैं। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन, देखो यहाँ पे टेबल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट में। तो टेबल क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स है। तो मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जितने रो और कॉलम आप एक साथ सिलेक्ट करोगे वहाँ पे उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे। तो जैसे मैं अभी 4 कॉलम्स और 5 रोज मैंने ले लिया है। अगर मैं रो कम करना चाहता हूँ तो मैं रो कम कर सकता हूँ। जैसे मेरा पॉइंटर मैं पीछे हटाऊँगा तो जैसे मेरा रो कम हो जाएगा, या बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी लेनी है। तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो इसी तरीके से भी मैं टेबल बना सकता हूँ। चलो, ये मेरा पहला तरीका होगा, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मुझे लेआउट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है और डिलीट टेबल को मैं डिलीट कर दूँगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है। इंसर्ट टेबल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए। लाइक जैसे मुझे 6 कॉलम्स चाहिए और 10 रोज़ चाहिए। बस अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा टेबल बन गया। ये मेरे 6 कॉलम्स आ गए और मेरे 10 रोज़ आ गए। चलो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अगला तरीका बताना है आपको। तो लेआउट में जाना है, डिलीट में जाना है, डिलीट टेबल। उसके बाद का जो तरीका है, टेबल में जाना है, ड्रॉ टेबल करके ऑप्शन है। तो खुद आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अपने को टेबल कैसा चाहिए। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, रो की हाइट कितनी होनी चाहिए। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं आपको कितना कॉलम्स और कितना रो जरूरी है। देखो, आप जैसे चाहे वैसे उसको आपकी मर्ज़ी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट टेबल, डिलीट में डिलीट टेबल। इसके बाद एक तरीका होता है क्विक टेबल। इसके अंदर कुछ आपको रेडीमेड टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ कंटेंट्स भी है। तो अब उसको सिलेक्ट करना है, आपको किस स्टाइल का टेबल चाहिए। तो उस स्टाइल का टेबल को आपको सिलेक्ट करना है और बस आपको क्लिक करना है। तो उस टाइप का टेबल आपका इंसर्ट हो गया। अभी इसके अंदर आपको खाली कंटेंट चेंज करना है, टेबल का स्टाइल आपके पास आ गया है। तो चलो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेआउट में जाके डिलीट और डिलीट टेबल। तो इंसर्ट में जाके सबसे अच्छा और इजी जो तरीका है वो इंसर्ट टेबल में जाना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ आपको देना है और आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपका सबसे इजी तरीका है जिससे आप आपका टेबल बना सकते हैं। अभी आप चाहेंगे कि ये कोई कॉलम है, कोई रोज़ है, तो उसका मुझे कॉलम का विड्थ और रो का हाइट वगैरह कम ज़्यादा करना है, तो वो कैसे करें। तो सबसे पहले व्यू में जाके रूलर को ऑन करना है। यहाँ पे रूलर ऑप्शन है, इसको मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आपको रूलर में कुछ मार्किंग दिखाई देगी, इसके थ्रू आप कॉलम का जो विड्थ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, माउस को मूव कर दिया तो मेरा कॉलम कम ज़्यादा होता है। वैसे मेरा रो का हाइट भी कम ज़्यादा हो जाएगा। या तो रो का हाइट कम ज़्यादा करने के लिए मैं एंटर दबाऊंगा कुछ लिखने के बाद, तो ऑटोमेटिकली मेरा रो का हाइट बढ़ते जाएगा। या तो उसका स्पेस में डिलीट करूँगा तो वो हाइट कम होते जाएगा। तो जैसे मैं टेबल इंसर्ट करूँगा तो मुझे
लास्ट में डिज़ाइन और लेआउट ऐसे दो टैब नए मिलेंगे। डिज़ाइन और लेआउट ऐसे दो टैब नए मिल जाएंगे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे नेम लिखता हूँ, तो यहाँ से स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये कॉलम अगर मुझे नहीं चाहिए तो उसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेआउट में जाके डिलीट में जाके डिलीट कॉलम, अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम, अगर आप रोज डिलीट करना चाहते हैं तो रो डिलीट, और अगर पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल। अभी मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे अभी मैंने टेबल तो बना लिया, इसके अंदर कंटेंट टाइप कर दिया, लेकिन उसको मुझे अच्छी तरह से डिज़ाइंस करना है, तो मुझे उसके लिए डिज़ाइन ऑप्शन है। तो मैं जैसे डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अलग अलग स्टाइल्स दिखाई देता है का किस तरीके का टेबल के डिज़ाइंस मुझे चाहिए। तो बस उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। अब जो टेबल की स्टाइल आपको पसंद आ जाती है तो उसी के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आपका टेबल के लिए वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो अगर इसमें भी कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं, डिज़ाइंस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ शेडिंग आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंडिविजुअली भी उसको चेंज कर सकते हैं। आपको वापस डिज़ाइन में जाके शेडिंग ऑप्शन में जाके आप खुद डिज़ाइंस भी कर सकते हैं, या जो शेड्स है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे जो भी कलर आपको पसंद आए या जो थीम्स आपको पसंद आ जाए वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो जो बॉर्डर्स है टेबल्स की, उसका थिकनेस है या जो लाइन का टाइप्स है वो भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बाजू में आपको बॉर्डर ऑप्शन का एक टैब दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लाइन के टाइप्स है, जैसे सिंगल लाइन से, डॉटेड लाइन है, डैशेड है, डैश डैश है, डैश डॉट है। तो ऐसे लाइंस की अलग अलग टाइप्स है, जो ज़्यादा थिकनेस है और एक छोटी लाइन्स है। तो इस टाइप्स के लाइन्स है, वेव लाइन्स है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी थिकनेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी थिकनेस की लाइन होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसका कलर चॉइस कर सकते हैं कि लाइन का कलर कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको बॉर्डर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल भी दिया हुआ है, जैसे बॉटम वाला चाहिए, टॉप वाला चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाला चाहिए, या बॉर्डर ही नहीं चाहिए, या ऑल बॉर्डर्स करोगे तो चारों साइड है और बीच वाला भी आ जाएगा, या तो ओनली आउट साइड का चाहिए या ओनली इन साइड का चाहिए। तो आपको इंडिविजुअली अलग अलग ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको जिस तरीके की बॉर्डर चाहिए। अगर मैं ऑल बॉर्डर्स करता हूँ तो सब टेबल्स में ऑल साइड में ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी, और जो कलर आप सिलेक्ट करोगे उस टाइप की हो जाएगा। अभी उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ कलर तो अप्लाई नहीं हो जाएगी, उसके लिए मुझे वापस बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पहले टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऑल बॉर्डर्स करूँगा तो उस तरीके की बॉर्डर आ जाएगी या उस तरीके का कलर आ जाएगा। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है उसको और मुझे करना है ऑल बॉर्डर्स। अभी नो बॉर्डर्स किया मैंने, ऑल बॉर्डर कर दिया तो ऑल बॉर्डर्स आ गए। तो इसी तरह टेबल्स में अलग अलग डिज़ाइंस ले सकते हैं। अभी टेबल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको लेआउट ऑप्शन है। जैसे कि आपको अभी ये टेबल्स दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन है स्प्लिट टेबल्स, जैसे आपके दो पार्ट बन गए हैं टेबल के। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मतलब अंडू करता हूँ, तो ये टेबल वापस सिंगल में आ जाएगा। तो स्प्लिट टेबल मतलब टेबल को आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट सेल्स मतलब आप उस सेल को स्प्लिट कर सकते हैं और कितने कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं 3 कॉलम में उसको डिवाइड करना चाहता हूँ और 6 मेरे रोज़ है, तो ओके करूँगा तो देखो ये जो सेल था पूरा उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गए और 6 ही रो हो गए। तो इसी तरीके से मैं उसको सेल को भी स्प्लिट कर सकता हूँ, और कितने कॉलम्स और कितने रो चाहिए उतना पार्ट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब चीज़ें हो सकती है। मर्ज सेल, अभी एक नया चीज़ आया है मर्ज सेल। अभी मर्ज सेल का मतलब ऐसा होता है कि लास्ट या कोई भी सेल आप सिलेक्ट करोगे और इसको मर्ज करोगे तो पूरा एक साथ हो जाएगा। आप वर्टिकल में सिलेक्ट करोगे तो वर्टिकल में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करोगे तो हॉरिजॉन्टल मर्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप टेबल को अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग रूप में
उसको ला सकते, देख सकते। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको मिलेगी, अगर समझो आपको नया कुछ और कॉलम इंसर्ट करना है, तो आपको जो कॉलम अभी आपका सिलेक्टेड है, जैसे मोबाइल नंबर के ऊपर आपका मेरा कर्सर है, और तो उसके लेफ्ट साइड में चाहिए या राइट साइड में कॉलम चाहिए, तो यहाँ से मैं उसको डिसाइड कर सकता हूँ। तो जैसे लाइक मुझे डिसाइड करना है कि राइट में चाहिए, तो मेरे राइट साइड में और एक कॉलम नया आ जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर और सिटी के बीच में एक नया कॉलम आ गया। अगर मैं लेफ्ट साइड करूँगा तो मेरा नेम और मोबाइल नंबर के बीच में और एक कॉलम नया आ जाएगा। वैसे मुझे रो चाहिए, तो मुझे अबव और बिलो, जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके नीचे के साइड में मुझे नया रो चाहिए या ऊपर के साइड में नया रो चाहिए, वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसा ऑप्शंस अपने को यहाँ पे दिखाई देते लेआउट टैब में टेबल के। अभी समझो कोई टेबल्स में ऐसा होता है कि आपको टेबल का आउटलाइन दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा शो करना पड़ता है। तो इसके लिए आप डिज़ाइन में जाके अगर नो बॉर्डर्स करोगे तो आप बॉर्डर को बंद कर सकते हैं, बस आपको टेक्स्ट दिखाई देके, कंटेंट दिखाई देके, बॉर्डर की लेआउट नहीं दिखाई देगी। तो ये भी तरीका होता है, कभी कभी आपको टेबल में बॉर्डर ऑफ करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे नो बॉर्डर करके ऑप्शन है। तो लेआउट में यहाँ से भी आप एकदम एग्जैक्ट कितना सेंटीमीटर का रो का विड्थ होना चाहिए, या कॉलम रो का हाइट होना चाहिए और कॉलम का विड्थ होना चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो आपका ये जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट्स भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ये टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये टॉप सेंटर अलाइनमेंट है, और ये टॉप राइट अलाइनमेंट है। मतलब आपके जो भी टेक्स्ट रहेंगे टॉप साइड में लेकिन राइट में रहेगी, ये टॉप साइड में सेंटर में रहेगी, टॉप साइड में लेफ्ट में रहेगी। अभी जो इसके नीचे का जो है ये रहेगा सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, और ये रहेगा बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो आपको किस तरीके से उसको अलाइनमेंट करना है तो उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज करेंगे तो ये भी यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कुछ आप अमाउंट लिखते हैं, समझो कुछ कोर्स का फीस है, अभी मैं कुछ अमाउंट टाइप करता हूँ इसके अंदर, तो अगर आप लगता है कि इसके अंदर आपको कैलकुलेशन होना ज़रूरी है तो आप डेटा में भी जाके फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मूला जैसे यूज़ करोगे सम अबाव, मतलब आपको सम करना है लेकिन आपको ऊपर के फॉर्मूले के सम करना है। तो देखो आपका ये आ गया। अभी इसको अलाइनमेंट अपन राइट करेंगे, 38,000, इसका सबका टोटल 38,000 हो जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में, डेटा में। अभी इसको सॉर्टिंग करना है, ये नंबर जो है ये अल्फ़ाबेटिकल में नहीं लगा हुआ है, जैसे 1000 है, फिर 3000, फिर 4000, 5000 है, फिर वापस 3000 है। इसको आपको सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आपके नंबर से असेंडिंग ऑर्डर है, बस ओके करो। इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो समझो नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलो ये नंबर से नहीं होगा तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और मैंने नंबर डाल दिया। समझो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीता, गीता, राम, सुनील, अनिल, मोहन, बबन और मंगेश। अभी इसको मुझे सॉर्टिंग करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डेटा में जाके सॉर्ट कमांड यूज़ करूँगा। अभी यहाँ पे मुझे यूज़ करना है कॉलम 2, मेरा टेक्स्ट है और ऑर्डर देना है मुझे असेंडिंग। बस देखो अनिल, बबन, गीता, मंगेश, मोहन, राम, सीता और सुनील। मैंने सेकंड कॉलम से उसको सॉर्टिंग किया। अगर मुझे फर्स्ट कॉलम से सॉर्टिंग करना है तो मुझे फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा में जाना पड़ेगा, सॉर्ट में जाना पड़ेगा। नंबर है मतलब नंबर का कॉलम है और असेंडिंग ऑर्डर है। दो टाइप की ऑर्डर होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो देखो नंबर से मेरा सॉर्ट हो गया है। वैसे मैं कोर्स का भी कर सकता हूँ। तो देखो सिलेक्ट कर दिया, डेटा में गया, सॉर्ट में गया। अभी यहाँ पे मैंने कॉलम 5 ले लिया, नंबर से
असेंडिंग ऑर्डर करता हूँ तो देखो 1000, 3000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 एंड 9000। लेकिन अब ये नंबर सॉर्टिंग नहीं होगा, कोई एक कॉलम से सॉर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप उसको सॉर्टिंग भी कर सकते। तो ये बहुत सारा टेबल्स है जिसके अंदर आप ये कंटेंट्स डाल सकते, टेबल को उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते। तो आज के लिए काफ़ी है, मैंने आपको टेबल कैसे बनाया सिखाया पूरा। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करो और शेयर भी करो।